गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में हम काइंड ऑफ नाउन को डीपली पढ़ेंगे, यानी संज्ञा के भेद। पार्ट 1 में हमने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन क्या है और क्या है इसके बारे में विस्तार से डीपली हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये नाउन के कितने प्रकार के भेद हैं। काइंड ऑफ नाउन पहला हमने लिखा था प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले हम डीपली कौन सा पढ़ते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन को समझते हैं कि वो क्या है। तो शुरू करने से पहले आई होप मैं आशा करती हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फुल वॉच करें मेरी वीडियो, ताकि मुझे आगे और मोटिवेशन मिलता रहे, प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं आगे वीडियोस और बनाती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहली थी हमारी फर्स्ट था हमारा क्या है ये, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद। ये नाउन का कौन सा है, पार्ट 2। नाउन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने नाउन को अच्छे विस्तार से समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है प्रोनाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, जो नाउन, हिंदी में लिख दे समझाती हूँ पहले मैं आपको। जो नाउन किसी विशेष यानी स्पेशल, विशेष यानी स्पेशल, या स्थान, किसी व्यक्ति विशेष, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष यानी कोई स्पेशल पर्सन या स्थान का बोध कराए यानी पता चले, बोध कराए, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जो नाउन किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराए उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्ति विशेष यानी स्पेशल पर्सन या स्पेशल स्थान। जैसे कुछ हम सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 क्या है, राम लिव्स इन थेली। राम लिव्स इन दिल्ली। देखिए, राम भी एक पर्सन का, विशेष पर्सन का नाम हो सकता है, और दिल्ली भी एक क्या विशेष स्थान का नाम हो सकती है, यानी विशेष प्लेस, विशेष पर्सन, विशेष प्लेस, दिल्ली और राम। तो ये क्या होगा, हमारा कौन सा नाउन होगा, ये प्रॉपर नाउन। यानी राम कहाँ रहता है, दिल्ली में, तो इसमें राम नाम भी आ रहा है विशेष, और स्थान का नाम भी आ रहा है यानी प्लेस का नाम भी आ रहा है, और पर्सन का नाम भी आ रहा है। तो इसमें राम और दिल्ली क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। दूसरा देखते हैं, हरीश इज सोहन्स फ्रेंड।
यानी हरीश सोहन का फ्रेंड है। तो इसमें हरीश भी एक विशेष व्यक्ति का नाम आ रहा है और सोहन भी एक विशेष व्यक्ति या स्पेशल पर्सन का नाम आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये दोनों क्या हुए हमारे प्रॉपर नाउन। एक और देख लेते हैं, जैसे कोलकाता, कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो इसमें कहाँ क्या होगा प्रॉपर नाउन, कोलकाता। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा अब आप लोगों को। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था हमारा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये क्या है हमारा, जातिगत, जातिवाचक, जातिगत भी कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या है ये हमारा, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या होता है। ये नाउन एक ही जाति की वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं। ये क्या होते हैं, कराते हैं। ठीक है, यानी ये नाउन कॉमन नाउन क्या होते हैं, एक ही जाति या वस्तु का ज्ञान कराते हैं। जाति यानी कास्ट और वस्तुएं यानी थिंग्स, एक ही चीज़ की जाति का हमें क्या कराते हैं, ज्ञान देते हैं या नॉलेज देते हैं। ठीक है, ज्ञान का मतलब नॉलेज, यानी शिक्षा प्राप्त करते हैं हम एक ही चीज़ के बारे में की जात के बारे में बताते हैं। जैसे हम वो देख लेंगे इसके एग्जाम्पल कुछ, जैसे माई पेन इज ब्लैक, यानी ये क्या है, माई पेन है इज ब्लैक, यानी ये पेन की जाति के बारे में बता रहा है। पेन है लेकिन वो कैसे कलर का है, ब्लैक। पेन तो बहुत से कलर के होते हैं लेकिन वो एक सिर्फ उसकी जाति क्या हो गई, पेन। ठीक है, पेन। दूसरा देख लेते हैं, इसी तरह से दूसरा, यू आर अ गुड बॉय। अब देखिए इसमें क्या हुई, जाति बॉय। बॉय यानी बहुत से लड़के हो सकते हैं, ये लड़कों की एक कास्ट को बताता है, इसलिए इसमें कॉमन नाउन क्या होगा, बॉय। तीसरा देख लेते हैं, थर्ड, द चेयर्स आर ब्रोकन, यानी चेयर टूट गई हैं। तो इसमें क्या हुई, चेयर जो हुई क्या हुई, एक कास्ट हुई, एक जाति हुई और वो ब्रोकन टूट गई। चेयर बहुत सी हो सकती हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे दो हो गए। दो के बाद अब हम क्या करेंगे, तीसरा देखते हैं। तो तीसरा देखने के लिए तीसरा देखिए, तीसरा होता है मटेरियल नाउन। ये मैं नाउन वाले पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ आपको, बस इसमें है ना इनको डीपली समझा रही हूँ विस्तार से कि ये क्या होते हैं। यानी पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा।
ज़मीन से निकलने वाली वस्तुएं जो होती हैं, जिन वस्तुओं से कोई अन्य वस्तु या बनाई जाए उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे समझने के लिए आपको क्या कहते हैं, ज़मीन से निकलने वाली, ज़मीन यानी अर्थ से निकलने वाली वस्तुएं यानी थिंग्स, एनी थिंग्स, वस्तुएं या जिन वस्तुओं से कोई अन्य वस्तु बनाई जाए उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ज़मीन से निकलने वाली वस्तुएं या जिन वस्तुओं से कोई अन्य वस्तु बनाई जाए उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। दूध से भी जैसे मिठाइयाँ बन जाती हैं या कुछ भी कर्ड बन जाता है मिल्क से, तो हम उसे भी मटेरियल नाउन कह सकते हैं। और ज़मीन से निकलने वाली वस्तुएं कुछ भी हो सकती है। मट्टी भी ज़मीन से ही मिलती है हमें। तो इसके हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही मेड आइसक्रीम तो सबको पसंद होती ही है। आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी आइसक्रीम काय से बनती है, मिल्क से बनती है। ये क्या हो गई, मटेरियल नाउन। यानी ही मेड, उसने बनाई आइसक्रीम, फ्रॉम यानी से, मिल्क से, दूध से। काय से, दूध से। ये वन एग्जाम्पल हो गया हमारा। 2 देखते हैं। आई गैव हर a ring of gold। देखिए गोल्ड भी मटेरियल हो गया, यहाँ मिल्क भी मटेरियल हो गया कोई। तो आई गेव हर आ रिंग ऑफ गोल्ड, यानी मैंने दी हर उसको एक रिंग ऑफ गोल्ड की, काय की, सोने की एक रिंग उसको दी। अब देखिए आप कौन समझ में आ गई होगी आपको मटेरियल नाउन। अब 4th हमारा कौन सा आ जाता है, कलेक्टिव नाउन। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी इसलिए भी समझाती हूँ कि हमारी वीडियो फिर लॉन्ग हो जाती है बहुत, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाओ तो फिर पढ़ने वाला भी बोर होने लगता है। जितना हमारा स्टैमिना होता है उतना ही हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। बोर हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा देर तक पढ़ें तो हर चीज़ से बोर हो जाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है, इसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूह को बताने वाली संज्ञाओं को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह को बताने वाली संज्ञाओं यानी नाउन्स, ठीक है, संज्ञाओं को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह को बताने वाली, समूह यानी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप को बताने वाली संज्ञाओं यानी नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी ग्रुप की को बताने वाली नाउन्स को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब तो मैं आपको एवरीथिंग जो होती है उसे नाउन कहते हैं, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो, ठीक है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन वो देख लेते हैं, थोड़े से एग्जांपल। जैसे फर्स्ट, सोल्जर फ्रॉम आर्मी। क्या, सोल्जर्स
फ्रॉम एन आर्मी, यानी सोल्जर कहाँ से आते हैं? आर्मी से। सोल्जर एक आर्मी से आते हैं। आर्मी क्या होती है? जो मिलिट्री के जो लोग होते हैं, आर्मी। तो यहाँ पे क्या हुआ? आर्मी एक समूह हो गया। आर्मी एक समूह हुआ या एक ग्रुप हुआ, और उसमें क्या होते हैं? सोल्जर्स। उनको क्या कहते हैं? सोल्जर्स। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। दूसरा देख लेते हैं। आई टीच क्लास एक्स। अब देखिए, आई टीच में पढ़ाता हूँ क्लास एक्स। तो जो क्लास एक्स में जितने भी बच्चे होंगे, ग्रुप हुआ ना, क्लास एक्स पूरा एक क्या हुआ? ग्रुप हुआ, समूह हुआ। तो ये भी क्या हुआ? हमारा कलेक्टिव नाउन। तीसरा देख लेते हैं। ए फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, सॉ अ बंच, बंच भी एक क्या हुआ? गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? बंच। बंच क्या हुआ है? गुच्छा, समूह किसी भी चीज़ का या ग्रेप्स का। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब हमारे लास्ट देख लेते हैं हम क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। ये देख लेते हैं। पांचवी क्या हमारी हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी हमारे जो इमोशन होते हैं उनको ही हम भाव कहते हैं। भाववाचक, हिंदी में भाव कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा ऐसी वस्तुओं का बोध कराती है जिन्हें देखा ना जा सकता हो, बल्कि उनके गुण, अवस्था या भाव का अनुभव हो सके, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इमोशन समझ लिए अपने, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब। ठीक है, वे संज्ञा यानी नाउन, हिंदी में संज्ञा कहते हैं नाउन को, ये भी याद रखिए। ऐसी वस्तुएं वस्तुओं का बोध यानी ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज, बोध कराती, बोध यानी पता कराती है, हिंदी शब्द है, बोध कराती हों जिन्हें देखा न जा सके, बल्कि इमोशन को कभी भी देखा नहीं जा सकता, बल्कि उनके गुण, अवस्था, गुण यानी क्वालिटी, अवस्था यानी उनकी स्थिति या कंडीशन, या भाव, भाव यानी इमोशन का अनुभव, अनुभव यानी एहसास हो। अनुभव को आप साधारण उसमें एहसास ही कहेंगे। अनुभव हो सकता है किसी भी चीज़ के बारे में, या एक्सपीरियंस, अनुभव हो सके, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल दे लेते हैं, समझ में आ गया होगा। भाव को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इमोशन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल में, जैसे ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी।
यानी ऑनेस्टी इज़ अ गुड पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है, तो ऑनेस्टी जो ईमानदारी होती है उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम किसी भी इंसान की ऑनेस्टी को सिर्फ हम समझ सकते हैं उसको कि वो ईमानदार है कि नहीं है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। दूसरा, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। किसी की सच्चाई को भी हम देख नहीं सकते, यानी मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ट्रूथ बोलता हूँ, अच्छा सच बोलता हूँ। ट्रूथ का मतलब सच, यानी किसी की अच्छाई को भी हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको सच को हम देख नहीं सकते, सिर्फ हमें समझ सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सच बोलता है कि नहीं बोलता है। तो आज के लिए इतना ही समझ सकती हूँ। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वे नाउन, नाम से ही समझ गए होंगे वैसे तो आप, वे नाउन जिनकी गिनती यानी काउंट करना, गिनती हो सके उनको क्या कहते हैं हम, काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे पेन, बॉय, चेयर्स, रुपीज़ इंडियन करेंसी होती आदि। ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। पेन को भी गिन सकते हैं, बॉय को भी गिन सकते हैं, चेयर्स को भी गिन सकते हैं, और रुपीज़ यानी इंडियन करेंसी। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, ये होता है। और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, नाम से ही आपके समझ में आ रहा होगा। अनकाउंटेबल नाउन नाउन्स क्या होते हैं, वे नाउन्स जिनकी गिनती या संख्या यानी नंबर। ठीक है, जिनकी गिनती यानी काउंटिंग और यह संख्या या नंबर ना बताया जा सके, लेकिन उनकी मात्रा, मतलब वो कितनी क्वांटिटी, मात्रा यानी क्वांटिटी, मात्रा हो, कितनी क्वांटिटी में बताई जा सकती है। ठीक है, गिनती नहीं बता सकते, या संख्या काउंटिंग नहीं बता सकती, और संख्या नंबर नहीं बता सकती। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ग्रास, मनी को भी नहीं गिन सकते हम, ग्रास घास को भी नहीं गिन सकते, मिल्क को भी नहीं गिन सकते। ठीक है, वाटर को भी हम नहीं गिन सकते। ग्रास यानी घास, मनी यानी पैसे, मिल्क यानी दूध, वाटर यानी पानी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है। तो ये आज हमारी नाउन का पार्ट 2 भी पूरा हुआ, नाउन हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम आगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे, नंबर्स ऑफ नाउन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। ये हमारा इसका एंड होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अब ज़्यादा और लंबी हो जाएगी, इसके लिए अब मैं आप से अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।